हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पेशरफ्त ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। 2 दिसंबर का आगाज हो चुका और चंद घंटे बाद अडयाला शोडाउन शुरू होने वाला है। इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, जिसके बाद कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफिले चल पड़े हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, कुछ रास्ते में है, कुछ परवाज में है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है ओवरऑल, जल्दी से एक रनडाउन आपके सामने रख देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं रावलपिंडी की। अडयाला जेल के प्रेमिसेस के आसपास क्या सिचुएशन है। आज इमरान खान से मुलाकात हुए तकरीबन 28 दिन हो चुके हैं। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, आज 4 दिसंबर है, तो तकरीबन 28 दिन मुकम्मल हो जाएंगे आज, जब उनसे किसी फैमिली मेंबर की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी उनके सियासी रहनुमा की मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर मुलाकातों का दिन है। फहरिस्त अडयाला जेल भेजी जा चुकी है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। स्कूल्स बंद हैं, बाजार बंद है, कारोबार बंद है, दुकानें बंद करा दी गई हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक दफ़ा 144 का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन रात गए निकाल दिया है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं वो जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ कि इसी दौरान जब ये दफ़ा 144 नाफिज हो रही थी तो इस्लामाबाद में हुकूमत और PTI के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है इसी मामले पर, जिसके बाद TV पर आकर यह कहा गया कि हो सकता है इमरान खान की बहन और उनके एक वकील को मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। उसके बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि इंतजामात क्या किए जा रहे हैं दफ़ा 144 के साथ। बताया गया है कि बानी PTI से चूंकि मुलाकात का दिन है, इसलिए अडयाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रहेंगे। गोरखपुर नाके और जेल के अतराफ में जो मौजूद निजी स्कूल्स हैं उनको भी बंद रखने का कहा गया है, हिदायत कर दी गई हैं। और फिर इस नाके के आसपास ताजरों को कल बाजार बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी तरह जो गोरखपुर या धागल नाका है, कोई 2 नाके आते हैं चक्री इंटरचेंज के आसपास से भी, जो अडयाला जेल की जानिब आने वाले रास्ते हैं, टोटल मिला के 8 मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। यानी अडयाला जेल जाने वाले रास्ते तकरीबन बंद रहेंगे, वहाँ तक एक्सेस जो है वो बहुत ही मुश्किल हो पाएगी। तो अगर कल आपको लगे कि बहुत कम तादाद में लोग पहुँचे तो उसकी एक वजह ये भी होगी, और दूसरी वजह ये कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो जेल के अतराफ़ में तैनात रहेगी। इससे पहले भी 2 दिन पहले बताया गया था कि 700 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, मुख्तलिफ पिकेट्स जो है वो कायम कर दी गई। तो इसकी वजह जो है वो हुकूमती वुज़रा ने TV पर आकर ये बताई कि चूँकि रिसेंट एक कचहरी का वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, तो उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की गई है। तो इस वजह से थोड़ी देर पहले पता चला कि वो कराची से फ़्लाइट्स लेके लोग जो हैं वो इस तरफ रुख कर रहे हैं। हलीमा आदिल शेख की मैं वीडियो देख रहा था, पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि उनकी 8 बजे की जो फ़्लाइट है वो डिले हुई और 11-12 बज गए। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो सारे लोग जो हैं वो फ़्लाइट पे बैठ चुके थे और गालबन वो टेक ऑफ करने वाली थी। जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे शायद वो पहुँच भी चुके हों। कुछ लोग उनके कल ही ट्रेन के ज़रिए भी रवाना हो चुके हैं। वैसे वज़ीर आला की जानिब से यानी KPK की जानिब से ये कॉल नहीं है कि कारकुनान यहाँ पर पहुँचे, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि आलिया हमज़ा की जानिब से वकला को और कारकुनान को आने का कहा गया है। इसी तरह हलीमा आदिल शेख सिंध से कुछ कारकुनान को लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश ये करेंगे कि अडयाला जेल की जानिब पहुंच सके। अब इससे पहले क्या हुआ, एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का। उस दौरान स्पीकर ऑफिस में एक अहम मुलाकात हुई है और ये 3 दिनों में दूसरी मुलाकात है स्पीकर से, जिसमें PTI के लोग और हुकूमती लोग मौजूद हुए हैं। पहली मुलाकात में सिर्फ स्पीकर साहब बैठे थे और इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद रहे हैं। और इस मुलाकात की जो ऑफिशियल तफसीलात हमारे पास मौसूल हुई हैं, इसमें बताया गया है कि PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर, अलामा राजा नासिर अब्बास, फिर चीफ विप आमिर डोगर और 2-3 और रहनुमा शरीक हुए, जबकि हुकूमती साइड से एक तो स्पीकर साहब हो गए और दूसरा राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो शरीक हुए। और इस मुलाकात में जहां और बहुत सारी बातें हुई हैं, वहीं जो मेन मुद्दा था वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से था और स्पीकर से ये कहा गया कि वो मुलाकात के लिए अपना किरदार अदा करें। जिसके बाद स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और इमरान खान से मुलाकात कराने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करने का कहा है। इस मुलाकात के कुछ ही देर बाद टेलीविज़न चैनल्स पर हुकूमती मशीर जो है वो अपीयर होते हैं बैरिस्टर अकील, और वो कहते हैं कि अगर
पीटीआई शोर शराबा ना करे और ये जो कुछ करने जा रही है इससे बाज रहे या ये ना करे, तो ऐन मुमकिन है कि मुलाकात हो जाए और इमरान खान की एक बहन और उनके वकील जो हैं उनकी मुलाकात करा दी जाए। अब इस सारी सिचुएशन में जो आइडियल मामला दिखाई देता है, वैसे तो मुलाकात का होना इन हालात में थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये जो पिछले 4-6 घंटों में राब्ते हुए हैं, जो मैंने आपको माहौल बताया है, इसमें अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि मुलाकात करा दी जाए, बजाय इसके कि सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, पुलिस और कारकुनान का फेस ऑफ ओवर, ये अच्छी नहीं लगती सिचुएशन। तो उससे बचने के लिए ऐन मुमकिन है कि सुबह सुबह ही या पहले वक्त में ही किसी एक आध की मुलाकात करा दी जाए, किसी एक बहन की, किसी एक वकील की मुलाकात करा के ये मामला फौरी यहीं पर रफा दफा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ मिलता है पीटीआई को या बाकी सारे लोगों को जो मुंतज़िर हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव इसमें जेस्चर हुकूमत शो करे और मुलाकात हो पाए, और अगर एक मुलाकात हो जाती है तो मेरा ख्याल है मामला आगे की जाने बढ़ने की राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि इस माहौल में जब आपके हुकूमत से राब्ते शुरू हो गए, और राब्ते भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई इस नौयत के नहीं कि सिर्फ मुलाकात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पेशरफ्त ये है कि 2 दिन पहले जो मैंने आपको बताया स्पीकर की मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं से, उस मुलाकात में स्पीकर ने कुछ तजावीज़ मांगी थी। वो तजावीज़ या अपनी जो TORs कह सकते हैं, शराइत कह सकते हैं, वो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से स्पीकर तक पहुंचा दी गई हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये कोई 5-6 शराइत हैं, इसमें लिखा गया है, सबसे पहले टॉप पे जो शर्त लिखी गई है, पहला ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये मेरी लाइन नहीं है, मैंने उनसे खुद पूछा कि क्या इस तहरीर का मकसद जो आपने हमें भेजी है, ये उन्होंने ऑफिशियल हमें भेजी, तो मैंने उनसे पूछा दैट मीन्स कि आप हुकूमत से ही बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इसका यही मकसद है? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए ये शराइत है। उसमें उन्होंने बताया जो पहली शर्त है वो ये कि चोरीशुदा इंतखाबात को फौरी तौर पे कलअदम करार दिया जाए, जो कि सबसे मुश्किल है। यहीं पे बात रुक जाती है। मेरा ख्याल है अब जब तक ये मुतालबा टॉप पे रहेगा ना, तब तक बात इधर ही आगे फंस जाएगी और इससे आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इस मामले को थोड़ा नीचे लेके आए और चीज़ों को आप ऊपर लेके आए। तो जब वो और चीज़ों को ऊपर लाते हैं तो वो सबसे पहले रखते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई की जाए, तो उसमें इमरान खान की रिहाई भी उधर भी जान जाती है। फिर कहते हैं नहीं, इससे भी कोई और चीज़ लेके आए, तो उन्होंने और शराइत भी इसमें लिखी हैं। दूसरे नंबर पर बहरहाल यही है, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तीसरा यह है कि 1973 का जो आइन है उसको असल सूरत में बहाल किया जाए। दैट मीन्स कि 26वीं और 27वीं तरमीम वापस ली जाए। ये भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतने जतन करके 26वीं 27वीं तरमीम किया, वो 28वीं की तरफ जा रहे हैं और पीटीआई मुतालबा कर रही है कि ये तरमीम भी आप कलअदम करें। और फिर लिखा गया है कि पार्लिमान की मुकम्मल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ पार्लिमान तश्कील दे और मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली की जाए। मीडिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाए, यानी बेजा जो पाबंदियाँ हैं, पीका का कानून लगा के गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसको भी ख़त्म किया जाए और आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कमीशन, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, इस निज़ाम को कितना सूट करता है मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर समझते हैं। बहरहाल आज पार्लिमान का एक मुश्तरका इजलास होने जा रहा है कुछ ही देर में, चंद घंटों के बाद आप समझ लीजिए। आज दिन 11 बजे का टाइम दिया गया है, 11 बजे मुश्तरका इजलास भी होगा और आज पीटीआई का प्रोटेस्ट होगा और पार्लियामेंट हाउस से कोई 20-25 किलोमीटर दूर अडयाला जेल है, तो अडयाला जेल में भी ये एहतजाज होना है। तो देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल एक ख़बर मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि जो भुट्टो साहब हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको कौमी शहीद का दर्जा देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। ये जमहूरियत के अतबार से बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी पेशरफ्त है कि एक ऐसा ऐवान जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये करारदाद मंजूर की जाती है और इसको बड़ा ऑनर किया जाता है। और फिर गवर्नर साहब जो है वो ट्वीट करके बिलावल को टैग करके बताते हैं कि देखिए इस पार्लियामान में ये हुआ। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इस तरह से डायनामिक्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के चेंज हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड भुट्टो का जो मामला है, ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन भुट्टो के नाम पर ये मामला कब तक चलने हैं? मेरा ख्याल है ये जो कराची के मैनहोल वाली स्टोरी है उसको 1 मिनट के लिए बंदा डिस्कस करे तो ये कॉन्फ्लिक्ट करती है ये दोनों चीज़ें आपस में। वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।